नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सुनीता। कल हमने इसका 11वां अध्याय पढ़ लिया था, तो आज इसका 12वां अध्याय पढ़ते हैं। रात को खाना खाने के बाद स्वामी और पत्नी में बातें होने लगीं। ऐसी बातें सदा नहीं होती, कभी कभी होती हैं। इधर तो मुद्दत से नहीं हुई। श्रीकांत ने कहा, कहो, हरिप्रसन्न को देखा, क्या पाया? देखा तो है, पर क्या पाया है ये सुनीता ठीक तरह नहीं समझ पा रही है। जो पाया है उसकी तरफ भीतर देखकर सहमना होता है। कहो, कुछ आशा का अवकाश है? पता नहीं। तुम समझती हो उसका विवाह नहीं किया जा सकता? हो तो हां, हो सकता है, किया नहीं जा सकता। श्रीकांत, क्यों? सुनीता, विवाह में विश्वास उन्हें प्राप्त नहीं है। तब श्रीकांत ने बताया कि देखो सुनीता, मुझे एक केस को लेकर परसों 2-3 रोज के लिए लाहौर जाना है। अब तुम्हारे ऊपर रहा कि हरिप्रसन्न यहीं रहे और ठीक रहे। मुझे उसके बारे में शंका बनी रहती है। लाहौर जाने की बात सुनकर सुनीता सन्न रह गई। उसने कहा, जाना रुक नहीं सकता? श्रीकांत, कैसी बात कहती हो, रुक कैसे सकता हूं? सुनीता ने अनुनयपूर्वक कहा, मैंने कभी तुम्हें रोका है, पर इस बार कहती हूं कि मत जाओ। श्रीकांत अपनी पत्नी की इस अनुनय भरी कांपती वाणी को समझ नहीं सका। कहा, अरे सुनी, तुमको ये क्या हो रहा है? 3-4 दिन में तो लौट ही आता हूं। सुनीता, उन्हें मुझको क्यों सौंपे जाते हो? उनका मन तो मेरे बस का नहीं है। मैं तुमसे कहना नहीं चाहती थी, पर उनके लिए कहीं अलग बंदोबस्त हो जाए तो कैसा रहे? श्रीकांत, क्या सुनीता? सुनीता, उनको यहां सुख नहीं मिल रहा है। श्रीकांत, सुख? क्या कभी उसे सुख मिलेगा? क्या कभी मिला है? और सुख मिलता किसको है? सुनीता, तुम 3-4 रोज में लौट आओगे ना, तब तुम ही उनसे कह दो कि इस बीच जाए नहीं। जाएंगे तो मुझसे नहीं रोका जाएगा। किस बल पर मैं उन्हें रोकूंगी? श्रीकांत, अच्छी बात है, मैं कह दूंगा, लेकिन तुम मेरे जाने को लेकर क्यों उदास हो रही हो? सुनीता, नहीं तो। किंतु इस नहीं तो ने ही कहा कि हां, वो कातर है, तुम ही सोचो, नहीं तो भला वो इस समय और क्या हो? श्रीकांत इस आग्रही और प्रगटता विश्वस्त भाव से कहे जाते हुए नहीं तो बैस को सुनकर चित्त में और भी आर्द्र हो आया। नहीं तो डैस का बांध बांधकर जो हां तो डैस की भरी आती हुई बाढ़ को रोक रखा जा रहा है, वो बाढ़ क्या किसी भांति भी छिप रही है? देखो ना, उस बांध के मजबूत जोड़कर कहे हुए शब्द कैसे कांप रहे हैं। उन जोड़ों की संधि में से पुकार आ रही है, अरे आओ, उसे संभालो। वो है कातर, वो आर्त भी है। श्रीकांत उठकर सुनीता के पास ही आ गया। उसके सिर को थपकते हुए बोला, सुनीता, रानी। सुनीता, तुम जाओगे? श्रीकांत ढाढ़स देते हुए, सुनीता। सुनीता इस पर एक साथ ही विचलित और गंभीर हो आई। उसने कहा, तब मेरा विश्वास तो मुझे देते जाओ। वो मुझ में से खिसका जा रहा है। क्या विवाह लौकिक नीति ही है? क्या वह धर्म भी नहीं है? क्या वो आदमी के मनोभाव पर ही निर्भर है? क्या वह सुभीते की ही चीज है? इन सब से पवित्र वस्तु क्या वो नहीं है? अरे मुझे मेरा विश्वास दे दो। ईश्वर की पूजा छोड़ उस ईश्वर की नाप जोख करने की वृत्ति मुझ में क्यों होती है? ये हीनता क्यों मुझ पर छा रही है? तुम क्यों जाते हो? मत जाओ। जाओ तो मेरे भीतर विश्वास भर जाओ। श्रीकांत, तारांकन निंडा सुनीता। सुनीता, क्या है तारांकन? तारांकन? स्वामी के वक्ष से लगकर सुनीता ने कहा, कुछ नहीं मेरे प्रिय, राह आया है सो दूर हो गया। श्रद्धा की पूर्णिमा तो प्रकाशित ही रहेगी। श्रद्धा मेरी डसी न जाएगी। मेरे प्रिय, मुझे प्रेम करना न छोड़ो। मुझे बेसुध रहने दो। सुध पाकर मैं फिर क्या रहूंगी? मेरा तो सब आधार लुट जाएगा। मुझे खोया रहने दो। रानी, मैं तो तुम्हारा हूं। श्रीकांत ने सुनीता की पीठ धीरे धीरे थपकते हुए कहा, मेरी सुनीता, मेरी सुनीता। स्वामी से बिल्कुल अलग हो गई। पूछा, तुम मेरे हो? मेरे ही हो तो मुझे कहो कि तुम मेरी हो। श्रीकांत, सुनीता। सुनीता, कहो मैं तुम्हारी हूं। कहो मैं तुम्हारी ही हूं। श्रीकांत, सुनीता। सुनीता, कहो कहो। श्रीकांत, मैं तुम्हारा हूं सुनीता। सुनीता, और मैं तुम्हारी हूं, कहो। श्रीकांत, और तुम मेरी हो। सुनीता ने मानो भर पाया। जो भीतर दुर्लक्ष्य रिक्त सा हुआ था वो इस पूर्व में पुर गया। अब क्या हो? अब एक दूसरे के समक्ष परस्पर पृथक उपस्थिति मानो उन्हें असह्य होती जाने लगी। या तो वे दोनों गाढ़ आलिंगन में बंधकर परस्पर पार्थक्य को ही मिटा डालें, या फिर परस्पर के समक्ष से इसी समय लुप्त हो जाएं, दूर हो जाएं। ऐसे समय दूरी ही निकटता को सत्य बनाती है। सुनीता ने कहा, कब जाओगे? परसों। श्रीकांत, अगर कल नहीं तो अवश्य परसों। सुनीता, दूध ले आऊं? श्रीकांत, ले आओ, लेकिन। सुनीता,
ला रही हूं। दूध का गिलास लेकर जब लौटी तो श्रीकांत ने गिलास लेकर कहा और हरिप्रसन्न को दे दिया। सुनीता मानो कहीं ऊंचे से टूटकर गिरी, बोली, नहीं तो। श्रीकांत, पहले उसे देकर आओ। श्रीकांत, गिलास अपने पास रहने देकर, सुनीता, हरिप्रसन्न को यौ न भूला करो। सुनीता ने बेहद खींचकर कहा, तो दिए तो आ रही हूं। श्रीकांत ने इस समय तनिक सदैव भाव से कहा, सुनो सुनीता, ऐसा है तो मुझे सचमुच सोचना चाहिए कि हरिप्रसन्न का अलहदा बंदोबस्त क्या ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। कहकर श्रीकांत अपने हाथ का गिलास वापस करने लगा। सुनीता का मन कड़वा हो आया, बोली, तो उन्हें कब नहीं देती? सुनीता, जाते जाते, हाँ ठीक रहेगा। श्रीकांत आविष्ट स्वर में, सुनीता। सुनीता चली गई। सुनीता दूध का गिलास लेकर हरिप्रसन्न के पास पहुंची। तब सत्या, जैसा कुछ पढ़ना पढ़ाना हुआ वैसा करके वहां से जा चुकी थी। हरिप्रसन्न अकेला था। उसने वो चित्र ही खींचकर अपने सामने ले लिया था। उस समय वो उसमें अटका ही हुआ था, उसे बना नहीं रहा था। सुनीता सदा की भांति आज बोलती हुई नहीं आई। कुछ इसलिए भी बोलने की आवश्यकता न हुई कि उसके आते आते हरिप्रसन्न का ध्यान स्वयमेव उसकी ओर बट गया था। हरि ने कहा, दूध लाई हो भाभी? लाओ, लेकिन तुम कैसे जानती हो कि कभी मुझे इस तरह दूध रात को मिला किया है? ये तो भाभी अंधे गड्ढे में कृपा का जल डालने जैसा है। गिलास थामकर सुनीता चुपचाप चली जाने लगी। हरि ने कहा, सुनो, मेरा बिस्तर आज ऊपर बिछा है? सुनीता, मालूम नहीं। हरि, तो नहीं बिछा है? मालूम नहीं। हरि, नहीं मालूम? खैर, मैं सोचता था कि तस्वीर छोड़ूंगा या खुद उससे छूटूं और आज श्रीकांत के साथ गपशप करता हुआ सोऊं। सुनीता, अच्छा। हरि, भाभी ये क्या है, क्या बात है? सुनीता, बिस्तर वहां न हुआ तो अभी बिछाए देती हूं, आप चलिए। ये सुनीता नाम की भाभी हरिप्रसन्न की बद्धी से एकदम बाहर हुए जा रही है। उसने कहा, ये तुम्हें क्या हुआ है? ठीक बोल नहीं रही हो। मेरा कसूर हुआ तो माफ कर दो। सुनीता चुप। देखता हूं, मुझे यहां से अब चलना भी है। कुछ ठहर कर फिर कहा, परसों शायद चल पड़ें। सुनीता, आपको यहां तकलीफ है? हरिप्रसन्न, तकलीफ? हां, वो भी है। सुनीता, आपने कहा परसों? हरिप्रसन्न, हां देखता हूं परसों। कल तक किसी तरह तस्वीर पूरी नहीं की जा सकती। जरूर वो 100 से काफी ज्यादा में बिक जानी चाहिए। सुनीता, तब तस्वीर आप लेते जाइएगा। आप जान लाजिए कि हमारे वहां से सूद पर रुपया नहीं दिया जाता। तस्वीर साथ ले जाऊंगा। कहकर हरिप्रसन्न कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अपने से अलग करने के लिए तस्वीर है भाभी, साथ बांधने के लिए नहीं। साथ रखता था तो वो मन में ही न थी। मन से कुछ बाहर खींच रखना सुखकर कर्म तो नहीं है। और भाभी जी, मैंने कब कहा है कि आप लोग उसे बेच ही दीजिएगा? उसके तो खैर 100 या ज्यादा रुपए मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद मुझे और रुपए चाहने लग गए तो क्या आप लोगों से मांगने से मैं बाज आ जाऊंगा, ये आप समझती हैं? फिर भी ये मान रखने में क्या बुराई है कि दाम मोल के लिहाज से भी ये तस्वीर बेकाम नहीं है। इतने से शायद आप उसे फेंक तो नहीं दीजिएगा। सुनीता, आपका जाना नहीं रुक सकता? सुनीता अब एक कुर्सी पर बैठ गई थी। हरिप्रसन्न नीचे फर्श पर बैठा था। हरिप्रसन्न ने कहा, भाग्य के हाथ में सब कुछ है, लेकिन रुकना कभी श्रेयस्कर हुआ है। सांस रुकती है, उसे मौत कहते हैं। गति रुकती है, तब भी मौत है। हवा रुकती है, वो भी मौत है। रुकना सदा मौत है। जीवन नाम चलने का है भाभी। सुनीता, मैं जानना चाहती हूं कि आपको किस विशेष काम से जाना होगा? हरिप्रसन्न, मैं ये जानना चाहता हूं भाभी कि मुझे फिर किस खास काम से यहां रहना होगा? वो नाराज होंगे। हरि, श्रीकांत। सुनीता, सत्या को पढ़ाना शुरू किया है सो? हरि, सो तुम जानो, ये तुम्हारा ही काम तो है भाभी, मैं खूब जानता हूं, लेकिन मुझसे ऐसा डर न रखना। सुनीता ने तब गंभीर किंतु उतनी ही धीमी वाणी में कहा, देखो, तुम भागते हो तो भागो, लेकिन अपने से कहां भागोगे? कुछ और तुम्हें नहीं रोक सकता, ये ठीक, किंतु स्वयं तुम अपने को नहीं रोक सकते, ये भी ठीक है। हरि ने कहा, भाभी। सुनीता ने कहा, जाओ, लेकिन जाकर कहां पहुंचोगे? वहां जहां नहीं है। ऐसी कौन जगह है? कौन जगह है कि जहां हम लोग नहीं हैं? तुम ही तुम हो। ये तुम्हारा हृदय तक भी वो जगह नहीं है। जानते हो, जी अपने में चुप बंद चैन से क्यों नहीं बैठता? क्यों वो धड़कता है? जानते हो, इसी से कहती हैं, जहां कोड और न हो वहां हम हैं। कहो नहीं है। इससे हरिप्रसन्न, मत जाओ। भागना तो नरक से भी ठीक नहीं, क्योंकि नरक का भय फिर तुम पर सवार ही रहेगा। इससे आओ हरिप्रसन्न, हम दोनों परमात्मा का विश्वास पाएं और उसकी प्रार्थना में बोल पाएं। हरिप्रसन्न,
भाभी। सुनीता, मैं ठीक कहती हूं हरिप्रसन्न। प्रार्थना से शक्ति आती है। अपनी अवलता स्वीकार कर न भागना अच्छा है कि अपने सबलता के दंभ में पीठ दिखाकर भाग खड़े होना अच्छा है। जिस निर्बलता ने राम का बल पकड़ा है उसका बल फिर क्यों हारे? क्या कहीं से कर्म की पुकार आई कि तुम जाते हो? ऐसा है तो जाओ, तब समझो कि मैं भूल में थी, तब मैं भी ये समझ लूंगी। ऐसा नहीं है तो मान लो कि मैं भूल में नहीं हूं और तब मत जाओ। परमात्मा पर विश्वास रखो, वो भय से हमें तारेंगे। हरिप्रसन्न ने बीच में कहा, भाभी तुम चली जाओ, तुम जा सकती हो। ऐसी बातें करने तुम यहां मत रहो। वे होंगी पवित्र, पर मेरी निगाह उन पर नहीं ठहरती। वे इतनी धौली हैं कि बुद्धि उन्हें छू नहीं पाती। वे इतनी दुर्गम जैसी सरल हैं। परमात्मा हो तो रहे, मैं अपने को उसके साथ क्यों अटकाऊं? मैं उसे अपना कष्ट न दूंगा। मेरे सामने चट्टान है, मैं चट्टान नहीं चाहता, तरल जल चाहता हूं, उसे पानी हुआ हुआ देखना चाहता हूं। मैंने उसमें सिर मारा, वो नहीं टूटी। सिर मार रहा हूं, वो नहीं टूट रही है। एक तो ये कि वो टूटे न टूटे, मैं तो सिर मारता ही रहूं तब तक जब तक कि सिर न फूट जाए। दूसरे ये है कि सिर तोड़े नहीं, यही नहीं, प्रत्युत समय पर यह चेतावनी ले लूं कि चट्टान शायद रहने के लिए है और सिर भी शायद उससे टकराकर तोड़ने के लिए नहीं है, और उस सिर को किसी और काम में लगाऊं। क्या तुम ये कहना चाहती हो भाभी कि तुम्हारा परमात्मा हमें यहां तक शक्ति देगा कि हम सिर बचाने की न सोचें, वो टूट भले जाए? सुनीता ने अति गंभीर वाणी में कहा, हाँ ये भी मैं कहना चाहती हूं। हरिप्रसन्न पूछ उठा, इंटू अटूट के सम्मुख रहकर उससे लड़कर खील खील हो जाने की तैयारी क्या तुम रखती हो भाभी? बोलो। तारांकन तारांकन। कुछ ठहरकर जैसे अपने को समेटकर सुनीता ने मानो एक एक शब्द कहा। जो अहम की शक्ति से कठोर होकर खड़ा है वो तो खील खील ही होगा। जो अपने में मात्र श्रद्धा की शक्ति लेकर इतना सशक्त बना है कि अहंकार के सहारे की जरूरत नहीं है, वो भला कैसे खील खील होकर बिखर सकता है? क्योंकि वो कठोर है ही नहीं, वो तो प्राणवायु की भांति शून्य है। चट्टान टुकड़े टुकड़े ही रहेगी और आंधी के टुकड़े कैसे होंगे? भाभी चुप हो। बताओ, तुम कहती हो न जाऊं। मैं नहीं कहती, मैं कहती हैं कि जाओ भले, पर भागो मत, सच कहो। क्या मुझसे भागते हो? तुमसे? सुनीता कुछ मुस्कराई, तो मैं भी तुमसे भागूं? तुम ही कहती हो भागो मत। मैं तो हां कहता हूं भाग जाओ, वक्त रहे तब तक भाग जाओ। मुझे भी कहो कि मैं भाग जाऊं, भाभी नहीं तो। सुनीता ने व्यंग और विनोद भरे शब्दों में कहा, नहीं तो प्रलय होगी, यही न कहते थे? अच्छी बात है, मैं भाग जाती हूं। कहकर वो उठ खड़ी हुई। तभी बाहर से आती हुई श्रीकांत की आवाज सुन पड़ी, हरिप्रसन्न। सुनीता खड़ी होते होते बैठ गई, धीमे से बोली, तो मैं भाग चली थी, पर भागने का तो द्वार ही रक्षक से घिर गया है। श्रीकांत ने आकर देखा, सुनीता कुर्सी पर है, हरिप्रसन्न नीचे बैठा है। उसके आने पर सुनीता खड़ी हो गई है, माथे पर जरा धोती भी आगे ले ली है। उसने कहा, हरिप्रसन्न ये क्या है? हमेशा तस्वीर तस्वीर तस्वीर। चलो उठो, सुनीता की ओर तुम बैठो। सुनीता कुर्सी पर वहीं बैठ गई। इस पर श्रीकांत हरिप्रसन्न के बराबर ही फर्श पर आ बैठा। तब लज्जित सी होती हुई सुनीता कुर्सी से फिर उठ खड़ी हो गई। श्रीकांत ने कहा, अरे बैठो। लिहाज तकल्लुफ यहां किसका है मेरा? किंतु सुनीता फिर कुर्सी पर बैठ न सकी। कुछ देर असमंजस में खड़ी रही, फिर चली जाने को हो गई। ठहरना जरा, श्रीकांत ने कहा। हाँ, आज तो ऊपर सो सकोगे ना? क्यों हरिप्रसन्न? सुनीता से सुनना, वहीं इनका बिस्तर बिछा देना। हरिप्रसन्न से क्यों? हरिप्रसन्न, यहीं सोऊंगा। श्रीकांत, क्यों, आज फिर तस्वीर ठीक करनी है? हरिप्रसन्न, अभी तो हाँ है ही। देखो हरि, श्रीकांत ने कहा, वहां आज भी नहीं सोओगे तो शायद कल भी नहीं सोओगे। परसों मैं लाहौर जा रहा हूं। हाईकोर्ट में एक अपील है। तब यों कहो कि तुम्हारा आना मेरे लिए नहीं रहा, तस्वीर के लिए रहा। इस बीच सुनीता कुछ देर ठिठकी खड़ी रहने के अनंतर चुपचाप चली गई थी। हरिप्रसन्न बोला, परसों चले जा रहे हो? मैं अभी उनसे कह रहा था कि परसों मैं चले जाने की सोच रहा हूं। श्रीकांत ने एकदम कहा, तुम? हरिप्रसन्न, मुझे बता सकते हो, क्यों न जाऊं? श्रीकांत, जरूर बता सकता हूं, यों न जाओ कि हम कहते हैं। हरिप्रसन्न मानो पीड़ा ग्रसित हंसी हंसा। ये श्रीकांत कैसा सरल प्राणी है, ऐसा सरल है कि उसके साथ मानो अनजाने भी छल से बचना संभव नहीं है। व्यक्ति यदि पारदर्शक नहीं है तो क्या यह भी श्रीकांत जैसे के प्रति छल ही नहीं है? हरिप्रसन्न ने कहा, तुम कहते हो इसलिए? और तुम क्यों कहते हो? श्रीकांत, मैं इसलिए कहता हूं कि मुझमें कहने का सामर्थ्य है। ये सुनकर हरिप्रसन्न श्रीकांत की ओर संभ्रम से देख उठा। श्रीकांत सरल है तो क्या साधनापूर्वक ही सरल नहीं है? वो सरलता साधना द्वारा उसने साधी है। वो सरलता क्या तपस्या भी नहीं है? क्या वो सरलता किसी तरह भी निरा भोलापन समझी जा सकती है?
हरिप्रसन्न ने श्रीकांत को देखा कि देखता ही रहा, बोला नहीं। श्रीकांत ने कहा, ये तस्वीर अभी कल पूरी नहीं होगी, परसों हो जाएगी। खैर, उसके साथ तुम खुलकर समय लगाओ, समय तुम्हारा है, हमारा आरोप उस पर नहीं है। तो ऊपर नहीं सोओगे? अच्छी बात है, मैं चलूं। तुम नहीं जा रहे हो ना? बेशक नहीं जा रहे हो, मैं 3 रोज में लौट आऊंगा। देखो हरि, किसी बात से घबराओ नहीं। ये हरि को क्या कहा जा रहा है कि घबराए नहीं, किंतु श्रीकांत ने और भी स्निग्ध सौम्य भावसिक्त वाणी में कहा, हरि, तुम्हारी भाभी तुम्हें कोई कष्ट न होने देगी। मैंने भी कह दिया है। हरि, हम लोग दुर्गम पथ से दूर हटकर सुगम राह पकड़कर चल रहे हैं तो क्या उस पथ के पथिक को समझना जानते हैं? हरि, घबराना नहीं, हम टूटे तो टूटे, पर तुम मत झुकना, निर्मम रहना, बढ़ते रहना। श्रीकांत खड़ा हुआ, तब हरिप्रसन्न भी अनायास खड़ा हो गया, जैसे छोटा भाई हो। उसने कहा, श्रीकांत, मैं सच कहता हूं, मेरे आराम की बात उठाओगे तो मेरे लिए दुस्सह हो जाएगा। मुझे बिल्कुल अगण्य ठहराओ, तब तो मैं हूं, अन्यथा। श्रीकांत ने कहा, अच्छा, इस बात को छोड़ो, तुम यहां खूब ही कष्ट उठाओ, लेकिन सुनो, मेरे पीछे अपनी भाभी को जरा भी कम अपनी न समझना। हरिप्रसन्न, मैं उन्हें पहचानते पहचानते भी नहीं पहचाना हूं, पाते पाते भी नहीं पाया हूं। मुझे मालूम होता है कि तुम्हारे निमित्त से मैं उन्हें अपने निकट पाऊंगा। हरिप्रसन्न इन शब्दों को सुनता रह गया। वो शब्द अर्थ खोजते हुए उसके भीतर जोर जोर से घूमने लगे। उसने देखा, श्रीकांत धीरे से थिर डगों से कमरे से बाहर चला जा रहा है। उस समय उसका मन अतिशय मस्त हो आया और उसमें उठी भावना की एक हिलोर, और वो एक ही साथ उस श्रीकांत के प्रति श्रद्धा और दया के भावों से अभिभूत हो गया। कुछ काल इस अवस्था में गुमसुम खड़ा रहकर हरिप्रसन्न वत्ती बुझाकर आराम कुर्सी पर लेट गया। 15-20 मिनट उस कुर्सी में निष्क्रिय पड़े रहने के बाद बिजली खोलकर वो फिर चित्र ले बैठा और उसे बनाने में लग गया। श्रीकांत के लाहौर चले जाने के बाद हरिप्रसन्न बहुत ही कम अपने कमरे से बाहर निकलता है, सदा चित्र को ही साथ रखता है। शाम को सत्य आती है, उसे पढ़ा देता है, मानो इस जिंदगी में उसको ये कुछ दिन निकालने हैं, सो निकाल रहा है। मानो इन दिनों के साथ उसको इतनी ही अपेक्षा है कि वे बीत जाएं, इससे अधिक कुछ नहीं है। सवेरे शाम ठीक समय पर खाना खा लेने के लिए चौके में पहुंच जाता है और निगाह नीची रखकर खाना खा लेता है, विशेष बोलता नहीं है और खाकर फिर तस्वीर ले बैठता है। सुनीता को भी अपने काम से काम है, अपने घर आए अभ्यागत को कोई असुविधा न हो, इतना ख्याल रखने के बाद वो उस ओर से बिल्कुल मुक्त क्यों न रहेगी? यही बात है, वक्त पर पान इलायची दे आती है, दूध दे आती है, जरूरत की और चीजें पहुंचा आती है, ये करके तुरत फुरत लौट आती है, और बस एक दिन तस्वीर पूरी हो गई। प्रसव काल के बाद शिशु को अपने बराबर खेलते पाने में क्या भाव उठता है, वैसा ही भाव हरिप्रसन्न में उठा। वो तस्वीर को सामने रख के कभी इधर से कभी उधर से देखने लगा। उसे संभ्रम होता था। देखते देखते वो एकाएक चल पड़ा। ऊपर एक कमरा है, आगे साइबान, सामने खुली छत है, कमरे से लगे स्नानागार वगैरह हैं। रास्ता कमरे के भीतर से नहीं है, बाहर से ही है। शाम के 5 बजे का वक्त भला नहाने का है, लेकिन हरिप्रसन्न ऊपर पहुंचा तो क्या देखता है कि भाभी सुनीता स्नान घर में से नहाकर निकली हैं। बाल पीठ पर फैले हैं, धोती अभी पहनी नहीं गई, मानो जरा उसकी ओट ले ली गई है। पिंडलियों तक टांगे खुली हैं, ऊपर धोती का किनारा वक्ष भाग तक आते आते लिपट गया है। तस्वीर समाप्त होने के उल्लास में हरिप्रसन्न जीने ही से कहता जा रहा था, भाभी भाभी। ऊपर आकर जो देखा, देखकर स्तंभित नमित रह गया। सुनीता ने भी देखा और उसका मुख लाज से लाल हो उठा। वो झटपट कमरे में घुस गई। हरिप्रसन्न गड़ा खड़ा रहा, न हिला न डुला, मानो उसके गात में से चेतना ही छिन गई। अंदर से ही आवाज आई, आप बैठिए। हरिप्रसन्न कहाँ बैठे सो समझ ना सका। क्या सीधा कमरे में ही ना पहुंच जाए, नहीं तो बाहर वहां बैठने की जगह कहाँ है? लेकिन उसे मालूम हुआ कि वो अभी यहां से चला जाएगा। उसने फिर सुना, जाइएगा नहीं, बैठिएगा, और वो खड़ा रह गया। थोड़ी देर में सुनीता कमरे से बाहर आई। उसने कुछ और अपने को नहीं संभाला, बस धोती ठीक पहन ली है। बाल अब भी छिटके हैं और उनमें कंघी होनी बाकी है। पहनने का कोई कपड़ा शरीर पर नहीं लिया गया है। बैठिए, आप खड़े क्यों हैं? ये खाट तो है, आइए बैठिए। हरिप्रसन्न इन सबको क्या समझे? उसके मन में क्या है सो कैसे जाने, कैसे बताए, कैसे रोके? उसका सब उल्लास खो चुका है और वो भ्रमित सा खड़ा है। लज्जा को व्यर्थ करती हुई छटामयी ये जो नारी खड़ी है, कह रही है, आइए बैठिए, उसको ये कैसे सहे? उसने जो देखा है उसमें उसका दोष तो नहीं है, फिर भी दोषी है, ऐसी सांत्वना उसके चित्त को नहीं होती। सुनीता ने हरिप्रसन्न को चुप देखकर कहा, इतने दिनों के बाद ऐसे बेवक्त आज कैसे आ गए? तस्वीर हो गई क्या? नहीं तो उससे आपको फुर्सत मिलती थी। हो गई।
अब देखने चलूं, यही ना? लेकिन आपको मालूम है कि मैं तीसरे पहर कब आपके यहां नाश्ता देने गई? आप बहुत मशगूल थे, सो लिए लिए लौट आई। बैठिए, अब लाए देती हूं। जी नहीं, जी नहीं। अच्छी बात है, आपके कमरे में लिए आती हूं। सुनीता जैसे ही जाने के लिए बढ़ी, हरिप्रसन्न उठकर चला आया। हरिप्रसन्न के मन में आज एकाएक नया विचार उदय हो आया, मानो जिसको सुदूर से अनुभव करता था, आज वो प्रत्यक्ष हुआ है। या सुनीता आज घर में गृहिणी है, ये रण की देवी दुर्गा क्यों न बने? पौरुष कहाँ से साहस लेता है? युवकों में कहाँ से स्फूर्ति भरनी होगी? वे कहाँ से मदद पाएंगे? जीवन की स्पृहा उनमें कैसे जागेगी? उसके लिए एक नारी की आवश्यकता है। हाँ, नारी, वो देवी हो या चंडी हो, वह माया हो। कर्तव्य से नहीं आएगा उल्लास, उल्लास जागेगा माया के आकर्षण में से। माया भोग्य नहीं है, माया मरीचिका है। वो मायामयी नारी घर में ही क्यों? वो वृहत क्षेत्र में क्यों नहीं? वो भाभी ही क्यों? अरे, वो ध्वजाधारिणी क्यों नहीं? एकाएक उसे जान पड़ा कि भाग्य ने जो उसे सुनीता के तट पर ला छोड़ा है, सो इसलिए कि वो उसे पहचाने और उपयुक्त उपयोगिता में उसको प्रतिष्ठित करे। दल को एक नेत्री चाहिए जो युवकों को स्फूर्ति का स्रोत हो। आज सुनीता को देखकर हरिप्रसन्न को लग रहा है, वो यही है, यही है। कमरे में आकर इसी विचार को वो अपने भीतर पल्लवित करने लगा। वो विचार देखते देखते नाना रूप वर्ण के पत्र पुष्पों से लसित उसके भीतर लहलहा उठा, मानो सुनीता इस घर की है ही नहीं, वो हरिप्रसन्न के स्वप्न की ही है। कीच मट्टी पत्थर के नीचे दबा हुआ हीरा क्या मुकुट में अपने स्थान पर नहीं पहुंचेगा? धरती में दबा वो तभी तक के लिए तो है जब तक पारखी की आंख उसे नहीं पाती। पारखी वो क्या है जो हीरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं पहचानता? नहीं, वो अपने धर्म में नहीं हारेगा। सुनीता जब आई, हाथ में उसके तश्तरी थी और वेशभूषा संभली थी। माथे पर सदा की भांति लाल बिंदी थी। इस बार हरिप्रसन्न ने स्वयं उठकर तश्तरी उसके हाथ में से ले ली, कहा, बैठो भाभी, इसको तो मैं रखे देता हूं, अभी भूख नहीं है। लेकिन तुम बैठो, मुझे अब ये कहना है कि तस्वीर तो पूरी हो गई, अब मैं यहां और किस लिए रहूंगा? सुनीता ने कहा, तस्वीर हो गई, ये देखती हूं, पर ये वया है। बैठी बैठी सुनीता तस्वीर को देखने लगी। ज्यों ज्यों वो तस्वीर को देखती है, त्यों त्यों उसमें खोई सी रह जाती है। मानो एक गुफा है जिसका प्रवेश द्वार निमंत्रण पूर्वक खुला है, पर जिसमें प्रवेश करके वापस आना नहीं होता, जिसका आर पार नहीं है। मानो उस गुफा की दहलीज पर खड़ी वो देख रही है और पूछना चाह रही है कि ये क्या है। बढ़ने का साहस नहीं है, पर आगे जैसे चुनौती आ रही है जो कह रही है, मत आओ, देखो, मत आओ। और वो चाह रही है जानना कि ये पुकार क्या है। चित्र में सुनीता सचमुच फंसी सी पड़ी, आंख हटती न थी। यद्यपि वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, चित्र के अर्थ की ओर जा रहा था, जो पहेली सा अनबूझ लगता था। हरप्रसन्न ने सुनीता की ये अवस्था देखी। चुपचाप अपने हाथ की तश्तरी उसने दूर की और धीमे धीमे चलकर वो सुनीता की कुर्सी के पीछे आ गया और दाहिने हाथ को कंधे पर रखकर बोला, भाभी। भाभी बोली, ये क्या है? मानो उसके मन के भीतर त्रास हो। क्या है? ये जिंदगी है भाभी, इसी का नाम क्रूसिफिक्शन है। अब तक हाथ सुनीता के कंधे पर रखा था, पर मानो उस कंधे को ये पता न था। अब मानो तनिक सहरकर उस कंधे ने कहा, ये नहीं, ये नहीं, और हरिप्रसन्न का वो हाथ वहां से हट गया। सुनीता ने कुर्सी फेर लेकर कहा, इस तस्वीर का क्या मतलब है, बतला सकते हैं? पूरी तरह नहीं जानता हूं, इसलिए नहीं बतला सकता। ऐसी तस्वीरें बनाकर तुम्हें चैन मिलता है? इस पर हरिप्रसन्न ने तुरंत उत्तर न दिया। ध्यानपूर्वक सुनीता को देखा, फिर आप भी एक कुर्सी पर बैठकर बोला, मेरे चैन की बात छोड़ो, उसे मैं भुगनूंगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं भाभी कि ब्याह को तुम क्या चीज मानती हो? उससे आगे होकर क्या कोई कर्तव्य नहीं है? जो हो, क्या उसमें तुम जीवन की सिद्धि समझती हो? मैं कहना चाहता हूं भाभी कि तुम भूल में हो। सुनीता चुप सुनती रही। तुम भूल में हो? बाहर क्या हो रहा है मालूम है? लाखों मोहताज हैं, त्रस्त हैं, उनके दुख की तौल हो सकती है। वो दुख घर में बैठकर कैसे मालूम हो? वो दुख क्या उनका ही है जिनको मिल रहा है? क्या तुम और हम निर्दोष की भांति अलग रह आवे? क्या हम ये समझें कि उसकी आंच हमें तो लगती नहीं, तब हमें क्या? पर ये गलत है। बाहर आंच हो तब कोठरी में अपने को मूंद लेने में बचाव नहीं होगा। आंख मूंद लेना काफी नहीं है। सुनीता ने विषण्ण भाव से कहा, मुझसे क्या चाहते हो? हरिप्रसन्न ने तनकर कहा, जो अपने से चाहता हूं, अपने से चाहता हूं कि निकल चलूं, इस फैले विश्व में भयभीत को ढाढ़स दूं, भूखे के लिए अन्न की व्यवस्था करूं, दंभी का दंभ तोड़ें, संकीर्ण स्वार्थों की दीवारें जो समाज में खड़ी हैं उन्हें ढहा ना दूं तो उनमें द्वार खिड़कियां तो खोल दूं। तुमसे चाहता हूं कि जब तुम आर्त की पुकार सुन सकती हो तब उस पुकार की तरफ बढ़ भी चलो। क्या ये सबसे कहा जाता है? क्या ये करने का अधिकार सबको होता है?
लेकिन जिनको कानों में वो पुकार पड़ी सुनकर यदि वे उसे अनसुना कर दें तो उनसे बड़ा अकृतज्ञ कौन है? ठीक बताओ, क्या चाहते हो? भाभी, यहां कुछ लोग हैं, नए हैं, अनुभवहीन हैं, मुट्ठी भर हैं, पर युवा हैं, इरादे के धनी हैं। यों तो बालक हैं, पर जान की ममता उनमें नहीं है। भाभी, मैं देखता हूं, उन्हें एक प्रतिमा चाहिए। एक चाहिए जो जब हारें तो उन्हें स्नेह दे। एक नारी, चिरंतन माता, एक देवी मूर्ति जहां वे स्फूर्ति लें और जिसके समक्ष शपथ लेकर आगे बढ़ें। तुम क्यों वो नहीं हो सकती? मैं देखता हूं तुम ही वो हो। सुनीता ने खिन्न भाव से कहा, आप मुझमें भूलते हैं। मैं तो अपने को घर का जानती हूं और कुछ नहीं जानती। हरिप्रसन्न ने सुनीता की नमी आंख में भरपूर देखते हुए कहा, जो तुम हो भाभी, मैं जानता हूं। सामने खड़े कर्तव्य से तुम नहीं मुड़ सकती। तुम अपनी शक्ति पहचानने से नहीं दब सकती। तुम में सब कुछ है। घर तुम्हारा नहीं छूटता, तब सामने आए कर्तव्य के विषय में जो कर सकती हो उसे भी कैसे छोड़ सकती हो? मानो कहीं और हो, इस तरह सुनीता ने कहा। क्या करना होगा? हरिप्रसन्न ने दृढ़ता के साथ सुनीता को देखते हुए कहा, कल रात मेरे साथ चल सकोगी? कहां? सवेरे तक लौटना होगा, कुछ दूर जंगल में जाना होगा। चलूंगी? चलोगी? सुनीता एक बार चलूंगी कहकर सामने देखती हुई बैठी रह गई। हरिप्रसन्न, चलोगी? भाभी चाहो तो अब भी कह सकती हो नहीं। सुनीता चुप बैठी रही। हरिप्रसन्न ने सामने बढ़कर थिर भाव से बैठी हुई सुनीता का दाहिना हाथ अपने हाथ में थाम लिया, कहा, भाभी। सुनीता अकुंठित भाव से हरिप्रसन्न को देखती रही, हाथ उसने खींचा नहीं। उस समय हरिप्रसन्न ने अत्यंत अभ्यर्थनापूर्वक उस हाथ को उठाकर मस्तक से लगाया, बोला, तुम्हारा नाम होगा भाभी, माया रानी। भाभी ने कुछ नहीं कहा। तो ये था इसका 12वां अध्याय। कल हम इसका 13वां अध्याय पढ़ेंगे।